नमस्कार। लीच की फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ लीच के बारे में। लीच का नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र टिपिकल फाइलम एनेलिडा के तंत्रिका तंत्र के प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है। टिपिकल एनेलिडियन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम लीच में भी पाया जाता है। लीच का नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले प्रकार का इसका भाग जो है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेकेंड टाइप पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र, और तीसरे प्रकार का तंत्रिका तंत्र जो है उसे सिंपैथेटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, और सिंपैथेटिक या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का मतलब स्वायत्तशासी तंत्रिका तंत्र। तो शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। उससे पहले लीच के नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ टिप्स जो हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लीच के तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम में ब्रेन ए पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लियंस के रूप में उपस्थित होता है। इसके साथ साथ लीच के पास एक दूसरी जोड़ी गैंग्लियन या तंत्रिका गुच्छक यहाँ उपस्थित होते हैं, और ये दूसरी जोड़ी गैंग्लियंस यहाँ जो प्रेजेंट होते हैं इन्हें पेरीफेरेंजियल गैंग्लियंस के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात बॉडी की पूरी लंबाई में पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ उपस्थित होती है। बॉडी के हर सेगमेंट में एक जोड़ी गैंग्लियन उपस्थित होते हैं। बॉडी के हर सेगमेंट में मिलने वाले पेयर्ड गैंग्लियंस जो होते हैं इनसे लैडर लाइक कनेक्शंस इनके बीच में होता है बॉडी के हर सेगमेंट में, और हर सेगमेंट में इनसे तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे नर्वस सिस्टम ऑफ लीच के बारे में। शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ लीच। लीच का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से बॉडी के सेगमेंट 1 to 5 और उसके पश्चात बॉडी के 26 सेगमेंट तक पाया जाता है। यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो हम बात कर रहे हैं, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि लीच का एंटायर नर्वस सिस्टम जो होता है ये नर्वस सिस्टम वेंट्रल हीमोसिलोमिक चैनल के बीच में उपस्थित होता है, जैसा कि हमने हीमोसिलोमिक सिस्टम के समय पढ़ा था। बॉडी के एंटीरियर एंड के ऊपर मुख्य रूप से जो संरचनाएं यहाँ उपस्थित होती हैं उनमें एंटीरियर नर्व रिंग यहाँ उपस्थित होती है। इसके साथ साथ बॉडी की पूरी लंबाई के अंदर मिलने वाली वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ उपस्थित होती है, और इसके साथ साथ बॉडी के एंटीरियर जो रीजन है इसके ऊपर यहाँ पर गैंग्लियोनिक मास जो प्रेजेंट होता है, ये सारी संरचनाएं जो हैं वो मिलकर के यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एंटीरियर नर्व रिंग के बारे में। एंटीरियर नर्व रिंग वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर जो प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर के अंदर इसका निर्माण एक छोटे डॉर्सल ब्रेन के थ्रू होता है। यह डॉर्सल ब्रेन जो है ये सेरिब्रल और सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियंस के फ्यूजन के थ्रू यहाँ पर बनता है। बॉडी के डॉर्सल सरफेस के ऊपर फेरिंग्स के जस्ट ऊपर उपस्थित होता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स जहाँ होता है वहाँ पर बॉडी के 5th सेगमेंट के अंदर ये संरचना उपस्थित होती है। यह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के साथ सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास जो है वो भी 5th सेगमेंट के साथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दोनों संरचनाएं यहाँ पर जो हैं वो मिलकर के मुख्य रूप से जिस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं ये बॉडी का एंटीरियर रीजन बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ब्रेन के रूप में जानते हैं। एक बात यहाँ बताना चाहूँगी कि सब फेरिंजियल गैंग्लियन का निर्माण यहाँ पर जो होता है
ये बेसिकली 4 पेयर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक गैंग्लियन के फ्यूजन के थ्रू बनते हैं। तो सेरिब्रल गैंग्लियन और पेरिफेरेंजियल गैंग्लियन जो हैं ये मुख्य रूप से बॉडी के 5th जो सेगमेंट है, नंबर 1 to 5 जो सेगमेंट्स होते हैं, इन सेगमेंट्स के गैंग्लियंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। 5th सेगमेंट के पश्चात यहाँ पर सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास जो होता है वो बॉडी के सेगमेंट नंबर 6 से लेकर के और शरीर की पूरी लंबाई तक, नंबर 6 सेगमेंट से लेकर के एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी जो हम यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड का निर्माण करता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड यानी कि अधर भाग में पाए जाने वाली तंत्रिका रज्जु। ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो बॉडी की पूरी लंबाई में 26वें खंड तक उपस्थित होती है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ जो प्रेजेंट होती है ये देखने में हमें सिंगल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में अर्थवॉर्म की तरह ये 2 स्ट्रक्चर्स के मिलने से यहाँ पर बनती है। डबल स्ट्रक्चर होता है जैसा कि अर्थवॉर्म में पाया जाता है। रेगुलर इंटरवल्स के बाद में ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है ये बॉडी के हर सेगमेंट के अंदर एक गैंग्लियन बनाता है जिसे सेगमेंटल गैंग्लियन के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बॉडी की पूरी लंबाई के अंदर टोटल 21 नंबर ऑफ सेगमेंटल गैंग्लियंस जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ नर्व्स जो हैं वो बॉडी के हर सेगमेंट के अंदर निकलती हैं। पोस्टीरियर रीजन के अंदर 26 सेगमेंट के बाद अगर हम देखें तो एक टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास यहाँ पर बनता है। ये टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास जो होता है ये बॉडी के पोस्टीरियर सकर वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। इसकी फॉर्मेशन बेसिकली 7 पेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक गैंग्लियंस के फ्यूजन के थ्रू होती है और लास्ट 7 सेगमेंट्स के मिलने से पोस्टीरियर सकर जो बनता है उसी पोर्शन के अंदर ये टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र लीच का, मुख्य रूप से खंड संख्या 1 से 5 के बीच में। इसके द्वारा 2 तरीके के गैंग्लियन हमने पढ़े। सेगमेंट 6 से लेकर के बॉडी के पोस्टीरियर रीजन तक ये मिलाकर के एक लंबी नर्व कॉर्ड बनी। नर्व कॉर्ड के साथ बॉडी के हर सेगमेंट के साथ सेगमेंटल गैंग्लियंस यहाँ पर बनते हैं। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र की। जैसा कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर देखा, बॉडी के हर सेगमेंट के साथ यहाँ पर सेगमेंटल गैंग्लियंस बनते हैं और ये सेगमेंटल गैंग्लियंस यहाँ पर जो बनते हैं इनके थ्रू पेयर्ड नर्व्स यहाँ पर निकलती हैं और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। बात करते हैं बॉडी के एंटीरियर एंड के ऊपर मिलने वाले सेगमेंट नंबर 1 to 5 तक। सेगमेंट नंबर 1 to 5 तक जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पर एनिमल के पास खंड संख्या 1 से 5 तक हर सेगमेंट के अंदर 1 पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट होती हैं। एक जोड़ी नेत्र जो हैं वो यहाँ पर सेगमेंट नंबर 1 to सेगमेंट नंबर 5 तक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेयर ऑफ नर्व्स जो निकलती हैं, पहली जोड़ी यहाँ पर जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है। फर्स्ट पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पर जो हैं वो फर्स्ट पेयर ऑफ आइज वाले रीजन के अंदर जो निकलती हैं, ये नर्व्स यहाँ पर बॉडी के एंटीरियर एंड पर आइज के साथ साथ उस रीजन के अंदर प्रोस्टोमियम और इसके साथ साथ बकल कैविटी का जो बकल चैम्बर होता है उस बकल चैम्बर वाले पोर्शन के अंदर भी सूचनाओं का संप्रेषण करने का काम करती हैं। इसके बाद नंबर 2, 3, 4 और 5 ऑप्टिक नर्व्स जो हैं, ऑप्टिक नर्व्स का नंबर 2, 3, 4 और 5 जो होता है ये बेसिकली सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास से अराइज होती हैं। सेगमेंट नंबर 2, 3, 4 और 5 ये 5 जोड़ी जो टोटल यहाँ पर
ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, इनमें 2 to 5 नंबर वाले जो हैं, इनका ओरिजिन जो होता है वो सब फेरेंजियल गैंग्लियन के थ्रू होता है, गैंग्लियोनिक मास के थ्रू होता है, जबकि फर्स्ट पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व यहाँ पर जो है इसका ओरिजिन बेसिकली सेरिब्रल गैंग्लियंस के थ्रू होता है। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी नर्व्स भी इस फर्स्ट और टू फिफ्थ सेगमेंट के अंदर अराइज होती हैं, जो कि आसपास के एरियाज़ के अंदर मसल्स को, बकल कैविटी को और एंटीरियर 5 सेगमेंट्स को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट नंबर 6 से लेकर के पीछे 26 सेगमेंट तक बॉडी के हर सेगमेंट के साथ 1 पेयर ऑफ गैंग्लियन की उपस्थिति और 1 पेयर ऑफ गैंग्लियन के साथ यहाँ पर हर सेगमेंट के अंदर 2 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं। हर गैंग्लियन के साथ निकलने वाली जो तंत्रिकाएं यहाँ पर हैं, उसमें से फर्स्ट पेयर यहाँ पर जो होता है, उस फर्स्ट पेयर को यहाँ पर एंटीरियर लेटरल्स कहा जाता है, और दूसरी जोड़ी यहाँ पर जो निकलती है, पीछे की तरफ जो निकलती है, उसे पोस्टीरियर लेटरल्स कहा जाता है। बॉडी के हर सेगमेंट में निकलने वाली ये 2 जोड़ी शाखाएं जो अपन डायग्राम में देख रहे हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं, ये ब्रांचेस बेसिकली बॉडी के हर सेगमेंट में मिलने वाले जो भी ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीरियर लेटरल्स यहाँ पर जो हैं वो गैंग्लियन के एंटीरियर साइड से अराइज होती है। स्टाउट नर्व्स होती हैं और इनकी ब्रांचेस नेफ्रीडियम वेसिकल, वास डेफरेंस, बॉडी वॉल मसल्स और इसके साथ साथ रिसेप्टर्स तक इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराती हैं। इसी तरीके से पोस्टीरियर गैंग्लियन यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है, ये पोस्टीरियर गैंग्लियन नर्व्स यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, पोस्टीरियर साइड ऑफ गैंग्लियन से जो निकलती हैं, ये विसरल ऑर्गन्स को, डॉर्सल बॉडी वॉल को और रिमेनिंग बॉडी एरियाज तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती हैं। पोस्टीरियर एंड के ऊपर, जिसको हमने टेल ब्रेन कहा है, ये पोस्टीरियर एंड पर मिलने वाला गैंग्लियोनिक मास है, और ये टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास जो होता है, इससे भी वैरायटी ऑफ नर्व्स यहाँ पर निकलती हैं, जो कि पोस्टीरियर सकर वाले रीजन्स के अंदर इंफॉर्मेशंस को भेजती हैं। तो ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। शरीर के प्रत्येक खंड के अंदर एक जोड़ी तंत्रिकाएं अराइज होती हैं। हर खंड के अंदर गैंग्लियन यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो शरीर की पूरी लंबाई में इंफॉर्मेशंस को भेजने का काम करते हैं। अब ये एक डायग्राम है जिसमें डिसेक्शन के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके से हम लीच के तंत्रिका तंत्र का विच्छेदन करके उसे देख सकते हैं। पेट्री डिश में लीच को पिनअप किया गया है और एक्सपोज किया हुआ सेंट्रल के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से गैंग्लियंस जो हैं वो यहाँ पर वाइट कलर के रूप में आपको वाइट गैंग्लियंस बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल रहे हैं। बॉडी के हर सेगमेंट के अंदर इस तरीके के गैंग्लियंस उपस्थित होते हैं। तो बच्चों, तंत्रिका तंत्र का तीसरे हिस्से की अब हम संक्षिप्त बात कर लेते हैं। सिंपैथेटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र जिसे कहा जाता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी में बॉल में नर्व प्लेक्सेस के रूप में अधिचर्म के जस्ट नीचे मांसपेशियों वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ तंत्रिका गुच्छक यहाँ पर होते हैं। ये तंत्रिका गुच्छक जो हैं बेसिकली नर्व प्लेक्सेस या तंत्रिका जालक के रूप में अधिचर्म के नीचे प्रेजेंट होते हैं। बॉडी वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं। आहार नाल की जो भित्तियां हैं, गट वॉल में भी ये प्रेजेंट होते हैं और वहाँ की कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से लीच के तंत्रिका तंत्र में सिंपल स्ट्रक्चर के रूप में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी उपस्थित होता है। धन्यवाद।